तो इस हाँ तो ध्यान से देखो, बताना हम ये चाहते थे इसमें कि अभी तो ध्यान से देखो कि साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता था BC बटे AC हो गया इसमें, ठीक। अगर यही थीटा, अगर यही थीटा यहाँ से मिटा दें ना, अगर इस थीटा को यहाँ से मिटा दें हम और यहाँ लगा दें, मतलब कोई लड़का वहाँ पे चढ़ के देख रहा है, ठीक है, अगर ये थीटा है। अब अगर कोई कह दे साइन थीटा, तो फार्मूला तो वही होगा क्या, कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ फार्मूला जो है लंब बटे कर्ण ही होगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, ये तो फार्मूला ही है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना है कि अब यहाँ से तो बेस ये हो जाएगा, मतलब आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी कि लंब AB, ठीक है, लंब AB कर्ण AC हो जाएगा, देख रहे हो, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे ही cos थीटा है तो फार्मूला तो यही रहेगा कि आधार बटे कर्ण, ठीक है, लेकिन वहाँ चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा है ना वो क्या बात है, तो वही बात है, ठीक। और एक फार्मूला लिखो, 6 हो गया ना, तो 6वां हो गया, तो 7वां लिखो फिर। ठीक, 7वां फार्मूला अगर लिखें तो टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, ध्यान से देखो। अगर टेन थीटा का पूछे कोई तो वो तो होता ही है क्या, लंब बटे आधार, जो हाँ जो लिखवाए हैं। लेकिन ये टेन थीटा का मतलब ये भी होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये भी फार्मूला याद रखना है, ठीक, कि क्या होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो फिर कॉट क्या हो जाएगा, अगर 8वां देख लें, ये 8वां है, ठीक है, तो कॉस थीटा हाँ वही उल्टा हो जाएगा फिर, क्योंकि क्या होता है, कॉट थीटा अगर होता है क्या, 1 बटे टेन थीटा होता है ना। इसको नीचे उठाएंगे तो क्या होता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे, तो यानी क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इसको प्रूफ करने का किस तरीके से होता है, हो सकता है सवाल में दिया भी हो, ठीक है। तो इसका अगर प्रूफ देखा जाए, मतलब कैसे सिद्ध करना है, अगर कोई कह दे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा, क्या कर लो, सिद्ध करो, तो हो जाएगा। साइन का मान वहां पर रख देंगे और उसका cos का, हाँ, और इसको ऊपर कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे, हाँ बस वही करना है, ठीक, तो हो जाएगा ना, रहने दे तब, हाँ ठीक। बस करना क्या है कि यहाँ से साइन थीटा का मान यहाँ त्रिभुज से उठा करके रख देना है, जो फार्मूला होता है, कॉस थीटा का मान त्रिभुज से उठा करके रख देना है, तो काटने पर वो अपने आप क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो उसी तरीके से प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लोगे, एक अच्छी बात है, ठीक। अब आगे वाला फार्मूला देख लें हम लोग, 8 फार्मूला हुआ ना, 8 फार्मूला हो गया, तो एक फार्मूला और लिखो कि साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमेशा ध्यान से देखना है, गुड़े में है, गुड़े में अगर ना समझ आए तो हाँ उसको इंटू ऐसे अगर हो तो उसको इंटू बोला जाता है, दशमलव नहीं है वो, इंटू है, ठीक। मन करे अगर किसी को समस्या हो रही है तो यहाँ गुणा करके लिख सकता है, ठीक है, वो तो लिखने का तरीका है, ठीक। एक बात थोड़ा सा ध्यान देना इस फार्मूले में, हमेशा ध्यान से देखो, यहाँ क्या है 2 थीटा,
यहाँ हो गया थीटा, 2 बाहर आ गया है ना। यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ उसका आधा हो गया, मतलब 2 है तो 1 हो गया है, देख रहे हो यहाँ भी। तो अगर कोई पूछ दे साइन थीटा का एक फार्मूला, तो साइन थीटा का एक फार्मूला ऐसे भी हो जाएगा। देखो इसी से एक फार्मूला साइन थीटा का अगर कोई निकाल ले, देखो यही देख करके निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ 2 थीटा था तो 2 का आधा क्या होता है, मतलब 2 का आधा 1 ना, 1 1 2 होता है, तो वो है, तो यहाँ हो गया। अगर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 है, तो 1 का आधा क्या होगा 1/2, पक्का ना। तो वही यहाँ देखो ध्यान से। तो अगर साइन थीटा का कोई फार्मूला पूछ दे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 ये वाला 2, ध्यान से देखो इसी फार्मूले से, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला हो जाएगा। तो साइन थीटा का अगर कोई पूछे तो जैसे यहाँ से 2 था तो आधा हो गया। अब ध्यान से अगर एक बार और ध्यान से देखो कि अगर यहीं 4 होता, हो सकता है कहीं फार्मूले में, तो हमेशा ध्यान देना, मेन बात है फार्मूले को, एक फार्मूले को याद करो इसको, और उसी से तो ये भी याद रहेगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान से बस याद करना। देखो इसी से एक फार्मूला और निकलेगा, कैसे देखो, अगर 11वां बोले, अगर कोई कहीं लिखा हो साइन 4 थीटा, तो 4 sin थीटा, तो यहाँ ध्यान से देखो, पहले तो ये 2 वाला 2 लिख देंगे। अब इसका यहाँ जब जाता है तो आधा हो जाता है, तो अगर 4 है तो 4 का आधा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, इंटू कॉस 2 थीटा। ऐसे ही अगर यहाँ 6 थीटा रहेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। ऐसे ही मतलब अगर 16 देखना, कहीं एक तुम लोगों का कहीं ना कहीं एक सवाल होगा क्या कि कॉस मतलब 16 थीटा 16 थीटा, तो या फिर साइन 16 थीटा, ठीक है। तो हाँ ठीक है। अब अगर देख लो एक बार, उसको लिखेंगे नहीं, बस देख लो कि अगर ऐसे कहीं लिखा हो कि साइन 16 थीटा, तो ये क्या होगा 2 साइन क्या होगा यहाँ बताओ तो 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। अब हमको लग रहा है तुम लोग पकड़ लिए हो लाइन ना, कि वैसे ही जितना हो, अगर यहाँ क्या हो कि साइन, हाँ अगर यहाँ साइन 100 थीटा हो तो यहाँ क्या होगा बस, हाँ बस यही फार्मूला है। तो एक फार्मूला अगर यही याद है बढ़िया से, मतलब थोड़ा समझ के याद करना है कि किस तरीके से उस फार्मूला, देखो फार्मूला एक ही है लेकिन उसी से बस निकलता जा रहा है कि अगर थीटा है तो हमेशा आधा होने वाला रूल है, तो यहाँ θ/2 हो जाएगा। अगर सोचो तो एक बात और, मेन फार्मूला क्या है, यही है, इसको याद करना है, ये सब याद नहीं करना है, वो सब तो ये याद रहेगा तो ये हो जाएगा अपने आप, ठीक। अब ध्यान से देखो एक बात और, थोड़ा सा और कठिन, इसको थोड़ा सा कठिन बनाएं, इसी फार्मूले को, यही सब करेगा ट्रिग्नोमेट्री में, यही सब चलेगा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर फार्मूला ऐसा हो, ध्यान से देखो साइन θ/2 और फिर इसी फॉर्म में लिखना हो तो अब क्या किया जाएगा। अभी तक तो मतलब चल रहा था तो डिवाइड कर दे रहे थे, तो फिर कुछ करना नहीं है। अब इसका भी आधा, मतलब θ/2 का भी आधा, और किसी का भी आधा निकालना हो, जीवन में हमेशा याद रखना मैथ में कि जब भी कोई चीज़ है, आधा का मतलब क्या है कि 2 से भाग देना है, बस यही होता है ना आधा का मतलब, कि 2 टुकड़ों में बांट दो। ये ब्रेंच है, इसका आधा का मतलब क्या है कि यहाँ से तोड़ दो, और फिर जो आधा बचा फिर उसका आधा करना है तो फिर उसको भी आधा कर दो, मतलब आधा 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 ठीक है। और इसीलिए जो है क्या ना, देखो अभी वो बात अच्छा बोली है, सोचने वाली बात है। ब्रेंच का आधा हुआ, फिर बचा कुछ आधा, उस आधे का आधा हुआ, फिर उस आधे का आधा, फिर उस आधे का आधा, तोड़ते 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 जब ब्रेंच इतना बचे तो फिर तोड़ें अगर, तो सोचो कि लास्ट तक अगर तोड़ते जाएं इनफाइनाइट तक, क्या बचेगा, कुछ नहीं। जो लास्ट में बचेगा वो मतलब क्या बचेगा वो तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि वो दिखाई तो नहीं देगा, ठीक।
और जो दिखाई नहीं देता है वही फिजिक्स में जब तुम लोग पढ़ोगे, वही जो है जो मतलब तोड़ते 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 जब जाएंगे हम लोग, तो जब दिखाई नहीं देगा तो वो सिचुएशन जब आती है, वो कंडीशन आती है, तो वहीं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की शुरुआत होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं मालूम है तुम लोगों को? तत्व नहीं है, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण हैं, कण। जैसे वो कंकड़ होता है ना, गिट्टी उट्टी, गिट्टी वो बालू, तो गिट्टी और बालू तो हम लोग आंखों से देख पाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐसे कण हैं जो इतने छोटे, मतलब इस ब्रेंच के इतने टुकड़े हुए हैं कि दिखाई न दे तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। समझ रहे हो? तो आज से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या हैं? कण हैं, कण। जैसे गिट्टी, बालू और भी मतलब है, जो ढेला होता है, ढेला बोलते हैं हम लोग ठीक है, तो वो सब जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है? ढेला है एक तरीके से। हाँ, ऐसे ढेला हैं, मतलब ऐसे गिट्टी हैं जो हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप जो भी हो, ठीक है, जो भी मतलब देखने लोग कुछ मशीन वशीन हो, तो इससे हम लोग देख पाएंगे। तो समझ में आया ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है? वो कण हैं। तो वो भी बात थोड़ा सा चलती रहे ताकि वो भी। तो यहाँ आते हैं, यही बात कि हमेशा इसी फार्मूले को हमेशा याद रखना है कि यहाँ जब भी रहेगा तो इसी का आधा यहाँ होना है। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ तो हमने लिख दिया क्या? 2, ये वाला फार्मूला, यही वाला 2 लिख दिया। अब फिर साइन θ/2, और फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, तो फिर वही हो जाता है क्या कि θ/2, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना है, θ/4, θ/2 है। इसको 2 से भाग दें हम, तो इसके नीचे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, तो मान लें हम ये नहीं है, नहीं तो लगेगा कि यार 3 θ कैसे बन गया। ठीक, अब देखो, अब ऐसे है, हो रहा है, तो यही होता है ना कि ऊपर का नीचे, तो पलट देते हैं, तो ये क्या हो गया? θ/2 इंटू में जब जाएगा 1/2, तो क्या हो गया? θ/4। तो हम θ/2 का भी आधा निकाले हैं, मतलब ब्रेंच का आधा हो गया, अब फिर उस जो आधा बचा है फिर उसका आधा। ठीक, समझ में आ रहा ना बात? बस ध्यान से समझना है बस। तो 2 sin θ/4 इंटू cos θ/4। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई तुमसे पूछ दे तो हमेशा घबराना नहीं है, बस ये फार्मूला, बस फार्मूलों को थोड़ा सा समझ के, मतलब रट्टा नहीं, रट्टा